आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। हमारी खबर दिखाती है असर। जुगल किशोर पूर्व सांसद व प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित पंचायत प्रतिनिधि महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जुगल किशोर का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अंत हुआ है, बाबा साहब के मिशन एवं काशी राम के सपने को कुचला गया। दलित समाज के लोग अपने नेटवर्क के बारे में टकटकी लगाकर देख रहे हैं। भारत की केंद्र सरकार ने दलितों के बहुत से काम किए हैं। बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थल बनाने का संकल्प लिया था। बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए संगठन बनाया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि जैसे लाखों लोगों को इकट्ठा करके एक पंचायत महासंघ का निर्माण किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नीतियों को साथ लेते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर कानूनी सहायता से लेता है एवं उनके उत्पीड़न से संबंधित हमारे लोग आर्थिक सामाजिक रूप से उन लोगों के पास पहुंचेंगे और उनकी सहायता कर उनके बीच काम करेंगे। हमारा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर लायलित है। हमारा पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी में समाहित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुजन समाज के बारे में सोच रहे हैं और उनके उत्थान के लिए कई योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम होगा, तो हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में कल बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी उसे लेने के लिए पूरा प्रयास करेगी और हम उसका एक कड़ी भी रहेंगे और उसको जोड़ने का पूरा काम करेंगे। मान्यवर काशी राम साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक तो बहुजन समाज के व्यक्ति भी हैं, दूसरे बहुजन की बात करते हैं। गरीबों के कल्याणकारी इतनी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं। अगर ये अधिकारी, ये कर्मचारी अगर ईमानदारी से उन तक पहुंचा दें तो आज समता समानता की कोई कमी नहीं रहेगी। आज समरसता, आज वो मेन मुख्य धारा में आकर के हमें निश्चित तौर पे आरक्षण की फिर ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को पूर्णतः लागू कर दे और वो निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति वो उसको विकास की धारा उस पर पहुँचे तो निश्चित तौर पर वो मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। आज ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी यही चाहते थे कि जो निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसे विकास की धारा वहाँ तक पहुँचे। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी चाहते थे। अंत्योदय योजना भी उन्होंने चलाई। आज उसको साकार करने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री जी इस ओर काम भी कर रहे हैं। इसके लिए हम आज पूरी तरह से आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आज आप लोगों के माध्यम से ये अवगत कराने के लिए आप सबको आमंत्रित। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए 5 तीर्थ स्थल बनवाने का काम किया, जो आज भव्य स्थल बने हुए हैं, जिनको देखते ही गौरवान्वित महसूस करता ये दलित समाज है। इसी तरीके से माननीय योगी जी ने भी काम किया है। पूरे देश के अंदर आज ये दलित समाज जो अनेकों नेक काम किए गए हैं, आज जो नेकों नेक काम किए गए हैं, अच्छे काम किए गए हैं। जात विहीन, वर्ग विहीन समाज की संरचना के तहत जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, जात विहीन, वर्ग विहीन समाज की संरचना हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है। उसी के तहत आज जो योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं, जिनके लिए चलाई जा रही हैं, जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति
जिनको वो योजनाएं बनाई गई हैं उन तक न पहुंच पा रही हैं। इसके लिए आज हमने एक संगठन बनाया है। हमने क्या है, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े सीनियर आईएएस, सीनियर आईपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीनियर लॉयर इकट्ठा होकर के एक विचार विमर्श किया और ये विचार विमर्श किया कि एक संगठन बनाया जाए। मान्यवर काशीराम साहब ने तो जो संगठन बनाया उसमें बहुत टाइम लगा था। पहले बामसेफ बनाया, फिर DS4 बनाया, उसके बाद पूरे दिन रात मेहनत की, जिसका फ़ायदा मायावती जी ने उठाया। उनके मरणोपरांत उनका जो फ़ायदा उठाया उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने एक पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से चाहा, क्योंकि गांव-गांव हमारा पंचायत प्रतिनिधि दलित है, चाहे वो प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका, नगर पंचायत का वो चेयरमैन हो, उनके सदस्य हों। इस तरीके का लाखों लोग हमारे प्रदेश के अंदर हैं। उनको इकट्ठा करके हम समाज की सेवा करेंगे। इसलिए आज एक महसूस हुआ तो राष्ट्रीय दलित पंचायत प्रतिनिधि महासंघ का प्रदेश के अंदर हैं, उनको इकट्ठा करके हम समाज की सेवा करेंगे। इसलिए आज एक महसूस हुआ तो राष्ट्रीय दलित पंचायत प्रतिनिधि महासंघ का निर्माण किया गया। इसके माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में आवाज़ बुलंद करेंगे। मानी पार्टी के साथ साथ, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को अलग करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे देश के अंदर, चाहे उनको कानूनी सहायता प्राप्त करना हो, दिलाना हो, चाहे उनका उत्पीड़न से संबंधित हो, हमारे लोग पहुंचेंगे। आर्थिक सामाजिक जहां भी ज़रूरत होगी हमारे लोग वहां पहुंचेंगे और उनके बीच काम करेंगे। हम आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये महसूस करते हैं कि हमारा दलित समाज जो है आज भारतीय जनता पार्टी की ओर लालायित है। उनको जोड़ने की ज़रूरत है। आज पूरा बहुजन समाज पार्टी इसमें भारतीय जनता पार्टी में समाहित होने जा रही है। आज 22% से 12% पे वो आ गए। 10% वोट कहाँ गया, जिसे आप सब लोग बखूबी जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अंत हुआ है, अंत इसलिए हुआ कि मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को कुचला गया। बाबा साहब के मिशन पे कुठाराघात किया गया। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी धरातल पर आ गई है। आज ये बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग अपने नए नेतृत्व की तलाश में
टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में दलितों का बहुत सा काम हुआ है और जो बाबा साहब का सपना अधूरा था उसे पूरा करने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दिन शपथ ली जब महू में बाबा साहब के जन्म स्थान पर जा कर के उनको प्रणाम करते हुए कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते तो ये चाय बेचने वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था।